हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमने अपनी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई हुई है, उसमें हमने अपने अब तक पैसेज 6 कंप्लीट कर लिए थे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस में, और आज करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पैसेज नंबर 7। तो देखते हैं क्या कह रहा है वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स cutting a unit area element placed normal to the field at that point. As illustrated in given figure, the electric field at P is stronger than that of Q. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, वो एक इमेजनरी लाइंस होती हैं। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? एक इमेजनरी लाइंस हैं। कैसी हैं? इमेजनरी। एक इमेजनरी लाइंस होती हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होती हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस आपकी निकलती हैं और कहाँ पर टर्मिनेट होती हैं? इन्फिनिटी पे जाके, यानी कि निगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव से आपको निकलती हुई दिखाई देंगी और निगेटिव पे ये टर्मिनेट होंगी। ठीक है, इतनी बात। पॉजिटिव से निकल रही हैं, निगेटिव में टर्मिनेट हो रही हैं। ये क्लोज लूप नहीं बनाती कभी भी। ये कभी भी ऐसे नहीं है कि प्लस से आपकी निकली और प्लस में ही एंटर कर गई। इस तरह से कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। क्लियर है? और कोई भी दो लाइन आपको कट नहीं करेंगी, क्योंकि उस पॉइंट पर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लाइन ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो मैंने बताया कि हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज से आपकी लाइन निकलेंगी और सरफेस के नॉर्मली होंगी। तो हम कह सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड होंगी। सही है? Which of the following falls for the electric line of force? They always start from positive charge and terminate on negative charge. सही है। They always perpendicular to the surface of the charge conductor. सही है। They always form closed loop. ये गलत है, यानी कि यही आपका एक false statement है। क्लियर? कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल इन द फील्ड ड्यू टू अ स्टेशनरी चार्ज। ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखो बच्चों, क्लोज लूप बना रहा है। ये कैसा बना रहा है? क्लोज लूप। और क्लोज लूप ये बनाती नहीं है। इसका मतलब यही आपका क्या है? नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कर्व्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड कब होंगी? तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, अगर मैं एक प्लस लेता हूँ और एक मैं माइनस चार्ज लेता हूँ, तो जो भी आपकी लाइंस होंगी वो कर्व शेप में हो जाएंगी, कुछ ऐसे इस तरह से आपको दिखाई देंगी। ठीक है? यानी कि प्लस से निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी और माइनस में बच्चों ये एंटर करते। तो ये कर्व होती हैं जब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हों, या एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो भी हो जाएंगे, या दोनों सेम नेचर के होंगे। जैसे एक Q1 ले लेते हैं, दूसरा Q2 ले लेते हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। तो इससे लाइंस बाहर निकल रही होंगी, यहाँ से भी बाहर निकलेंगी, ये इस तरह से जाएंगी, इधर जा रही होंगी, इस तरह से लाइन, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगा इस वजह से लाइन कुछ ऐसी हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों निगेटिव या एक प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, तब हमारी जो लाइन ऑफ कर्व हैं वो कर्व शेप में होंगी। ठीक है? तो यानी इसने बोला द फील्ड ऑफ फ्री सिंगल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, गलत है। इन द फील्ड ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द फील्ड ऑफ टू लाइक चार्जेस, ये सही है। या तो दोनों के दोनों चार्ज सेम नेचर के हों या अपोजिट नेचर के होंगे, तभी वो लाइन्स कैसी होंगी? कर्व शेप में होंगी। फिफ्थ पार्ट पाते हैं। द फिगर ब्लोज शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ EA, EB, EC ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट पॉइंट A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों में ये याद रखना है कि लाइंस जितनी ज़्यादा क्लोज्ड होंगी, जितनी पास पास आपको नज़र आएंगी, उतना ही आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका Q से ज़्यादा होगा, यानी जहाँ पर स्पेसिंग बहुत ही क्लोज है, अगर तो स्पेसिंग कम है वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो ये है यहाँ पर सबसे कम होना है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी कि A पर तो सबसे ज़्यादा है और C पर सबसे कम है, फिर आपका क्या होगा, B होगा। यानी कि E पर सबसे ज़्यादा, C पर सबसे कम, तो ऑप्शन हो जाएगा A। तो क्लियर है यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड होंगी, जितनी पास पास होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होंगी, वो निकलेंगी और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी और कभी भी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा पैसेज नंबर 7। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।